थाली कोई बजाता नजर आ रहा है, कोई ताली बजाता नजर आ रहा है, कोई घंटी लेकर शुक्रिया कह रहा है उन कर्मवीरों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में डटे हुए हैं। जो आंकड़ा है कोरोना मरीजों का, उसे कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमोबेश एक सा ही मंजर आपको नजर आएगा। उत्साहित हिंदुस्तानी अपने उन साथियों को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं जो इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि आज हर एक हिंदुस्तानी की भूमिका उतनी ही अहम है जो अपने घर में कैद होकर दूसरों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। ये शंखनाद हो चुका है, शंखनाद उस सबसे बड़ी लड़ाई का जिसके खिलाफ दुनिया की महाशक्तियों ने घुटने टेक दिए हैं। सही वक्त पर सही कदम उठाने की कोशिश की गई है ताकि ये जो सर्कल है उसे तोड़ा जा सके। और ये देखिए, सैल्यूट टू ऑल सर्विसेज। चार तस्वीरें, चार अलग अलग शहरों की, लेकिन एक सा ही मंजर, हाथों में तिरंगा थामे। तो आज एकजुट होकर ये ध्वनि शायद कई किलोमीटर दूर से ही कोई शख्स सुन सकता है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार भी जुड़ चुके हैं नोएडा से। अजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस इलाके में आप हैं वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या इसी तरीके से लोग धन्यवाद दे रहे हैं? बिल्कुल अक्षय, अभी जो स्थितियां दिख रही हैं उसे देखकर स्पष्ट तौर से ये कहा जा सकता है कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कॉल को लोगों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है। मैं अभी अपने घर से लाइव हूँ अपने चैनल पर, और आप मेरे पीछे मेरे पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं। लोग शंख बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बाहर निकलकर तालियां बजा रहे हैं। एक ज़बरदस्त उत्सव का माहौल है। जिस तरह से आज पूरा देश एकजुट होकर उन सभी कर्मियों का धन्यवाद अर्पित कर रहा है जिन्होंने आज कोरोना के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत की है, उससे लोगों को बचाने के लिए, इससे बड़ी बात और नहीं कही जा सकती। और ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। मैं अभी अपनी सोसाइटी की तस्वीरें आपको दिखाता हूं और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आप देखिए, ये बालकनियों में मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कैमरा अभी रिवर्स कर रहा हूँ। बालकनी में लोग खड़े हैं और सब लोग अपने अपने घरों से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और आप हर किसी को देखिए जो बालकनी में यहाँ खड़ा है, और बालकनी में खड़े होकर हर कोई यहाँ पर लगातार, बस आप आवाज़ सुनिए, ध्वनि सुनिए। पूरे अपार्टमेंट के हर बालकनी में 500 फ्लैट्स हैं इस अपार्टमेंट में, हर बालकनी में मैं लोगों को यहाँ देख रहा हूँ। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान को लोगों ने कितनी गंभीरता से लिया है। आज पूरे दिन भर कोई भी व्यक्ति सड़क पर बाहर नहीं दिखाई दिया। पूरे सोसाइटी में पूरी तरह से लॉकडाउन था और हर जगह यही स्थिति थी। अजय जी, जब मैं दफ्तर की ओर आ रहा था तो कोई भी रास्ते में नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 बजने का इंतजार हर किसी को था। और अपने इस पूरे करियर में क्या कभी ये तस्वीर आपने देखी कि मीडिया कर्मियों के लिए भी लोग इस तरीके से तालियां बजाएं, उनका शुक्रिया अदा करें? अक्षय, मैं आज इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, ये बताता है कि हम बड़े से बड़े संकट से जूझने के लिए पूरे तरह से तैयार हैं। मुझे याद है में जब करगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता था, जब देश के कोने कोने में आप कहीं भी चले जाइए और लोग समर्थन के लिए आपके साथ खड़े होते थे। और ये आज एक बार फिर नज़ारा दिख रहा है। युद्ध स्तर पर लोग आज पूरे देश भर में एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो कुछ आज आप देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये तस्वीरें अपनी सोसाइटी की दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपनी बालकनी से मैं यही दिखा सकता हूँ।
दूसरी तरफ से मैं आपको सुनी सड़कें दिखा सकता था जो बाहर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के हैं। जी, एक आह्वान और पूरा देश एकजुट होकर कोरोना की इस लड़ाई में एक साथ सामने खड़ा है। इससे बेहतरीन नज़ारा राष्ट्र निर्माण और देश की एकता का और क्या हो सकता है। भले ही दुनिया भर में लोग इस बात की चर्चा करें कि क्या हिंदुस्तान एकजुट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये तस्वीरें जहां आज मैं देख रहा हूं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर व्यक्ति अपनी अपनी बालकनी पर खड़ा है और ढोल, नगाड़े, ताशे, लोग थालियां पीट रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। खुद मेरी पत्नी अभी दूसरी बालकनी से खड़े होकर लगातार शंख बजा रही है। ये आप नहीं देख सकते, ये अद्भुत है। इसे कहते हैं राष्ट्र चरित्र, जो आज कम से कम इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और कोरोना से हम लड़ाई और युद्ध करने को तैयार हैं। और अगर 31 मार्च तक जो 75 जिलों में हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जिसे बढ़ाकर अगर देश में भी करना पड़े, अगर उसकी भी आवश्यकता होती है उस एकजुटता का जिसकी जरूरत सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नहीं है, बल्कि देश के हर दुश्मन से लोहा लेने के लिए इसी एकजुटता की जरूरत है। और ये वो सैनिक हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार सेवा में डटे हुए हैं। और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाहर निकले हैं। और देखिए कि उनके साथ तमाम अधिकारी भी लगातार तालियां बजाकर उन सफाई कर्मचारियों को, उन सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद दे रहे हैं जो अपनी सेवा में 24 घंटे डटे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कर्मी क्यों ना हो, जो लगातार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, इस जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस एकजुटता की जरूरत थी, जिसका आज एक नमूना बस देखने को मिला है। बिल्कुल अक्षय, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जागरूकता आज पूरे देश भर में आज इस शाम 5 बजे धन्यवाद के प्रस्ताव से शुरू हुई है, ये कोरोना की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज पूरा देश जब बाहर निकलकर शाम 5 बजे, दरअसल अगर मैं कहूं तो 4:50 से ही लोग बालकनी में आना शुरू हो गए थे, और उसके साथ ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह से उत्साह दिखा, ये बताता है कि लोगों में जागरूकता जबरदस्त है। और ये कोने कोने से है अक्षय, आप देश के कोने कोने में आज लोगों को बाहर देख रहे हैं। कोरोना से मुकाबला करने के लिए जागरूकता सबसे पहला और सबसे बड़ा और कारगर हथियार है। जागरूकता के साथ ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने देश के देशवासियों को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। हमने देखा कि अभी इटली में क्या हाल है, अमेरिका का हाल बदलाल है, यूके में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जो मौतें हो रही हैं, वो बताता है कि कोरोना पूरे देश को नहीं, दुनिया को नहीं, लगता है कि पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ मानवता का सबसे बड़ा संहार कर रहा है कोरोना, और उससे निपटने का बस एक ही साधन है कि किस तरह से हम सबसे पहले अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर अपने पूरे आस पड़ोस को, फिर राज्य को और पूरे समाज को सुरक्षित रख सकें। ये अवचेतना आज इस शाम 5 बजे के बाहर के जो बाहर निकलकर लोगों को प्रोत्साहित करने के इस प्रकरण से जबरदस्त तरीके से देखने को मिला अक्षय।